Hi Shomban, I hope all you doing well. This is the part second of my first video which I made earlier on the topic of Indus Valley civilization. In the first part we talked about the history behind the Indus Valley civilization, how the finding had happened, and then after I'm going to be talking about in the second part the some question which might be useful for your examination. Okay? तो हम यहाँ पे अलग अलग साइट के बारे में बात करेंगे, किसने उसको खोजा और उसके बारे में क्या क्या अलग अलग फाइंडिंग्स मिली हैं और कहाँ पे वो अभी के टाइम में मौजूद है। तो इसको जल्दी से कवर करके हम अलग अलग चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आपको साइड यहाँ पे दिख रही होगी हड़प्पा। तो किसने इसको खोजा? तो ये थे दयाराम साहनी, जिसको 1921 में खोजा गया था। कहाँ पे ये मौजूद है? ये रिवर रावी के पास मौजूद है, जो कि मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है, जो आज के टाइम में पाकिस्तान है। पंजाब पाकिस्तान का भी एक पार्ट है, मतलब जब आफ्टर द पार्टीशन पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। मतलब आज के टाइम में जो इंडिया में पंजाब है उससे भी बहुत ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में पंजाब का एक प्रोविंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली वो है सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ये माना जाता था कि जो उस टाइम के अलग अलग लोग के जो अलग अलग अंग वगैरह होते थे उसकी ये पूजा करते थे और वो उसको कार्व करते थे अलग अलग स्टोन के फॉर्म में और उसकी पूजा करते थे। तो मोस्टली जो उसमें पूजा करने वाली चीज़ें होती थी वो होती थी वुमन सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, तो उनकी पूजा करते थे। ये माना जाता था दिस आर द फर्टिलिटी ऑफ गॉड, तो उसको पूजा करने से हमारे वंश वगैरह सालों साल अच्छा चलेगा। तो देन यहाँ पे ग्रैंडरीज मिली थी। ग्रैंडरीज आपको पता है जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह को इकट्ठा करके रखा जाता था। देन बुलक कार्ड के अवशेष मिले हैं, मतलब जिसको बैलगाड़ी वगैरह कहा जाता है, उसके अवशेष वगैरह मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा से। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। देन फिर अगली जो इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को फाइंड किया था आर डी बैनर्जी ने 1922 में। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड नियर द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, जो कि लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इंपॉर्टेंट जो प्यारी प्यारी साइड है सारी पाकिस्तान में चली गई हैं। तो पहली यहाँ पे जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मिलती है ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ के आज तक सस्पेंस है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है या पब्लिक की बाथिंग के लिए यूज़ होता, तो पता नहीं चला आज तक। वो 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था, 2.5 मीटर गहरा था, तो किस लिए यूज़ होता है आज तक पता नहीं। फिर ग्रैंडरी यहाँ पे मिली हैं, जल्दी मैं कवर कर लेता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है। ग्रैंडरी यहाँ पे मिली है, ब्रॉन्ज गर्ल, डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमने पिछली वीडियो में बात की थी, तो ये यहाँ पे मिली है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ की। देन आफ्टर यहाँ पे जो सील ऑफ पशुपति महादेव मिले हैं। सील ऑफ पशुपति महादेव, जो हमारे पशुपति महादेव थे, ये क्या थे? ये योगा पोजीशन में बैठे हुए हैं, आसपास बहुत सारे एनिमल्स इनको घेरा हुआ है और सिर पे इनके हॉर्न के 3 हॉर्न के इनका स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जिसको मतलब मुकुट वगैरह कहा जाता है। और ये माना जाता है पशुपति का मतलब होता है द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, तो पशु का पति, तो अलग अलग पशुओं का पति, तो पशुपति। ठीक है, तो उसके बाद सील ऑफ पशुपति महादेव, द सेटलाइट स्टैचू ऑफ द बियर्ड मैन। स्टैचू ऑफ द बियर्ड मैन, तो यहाँ पे आपका प्रीस्ट किंग है। ठीक है, इसी को बियर्ड मैन कहा गया, स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन। बियर्ड को इनकी दाढ़ी थी। तो ये कुछ कुछ अलग अलग नाम इनको दे दिए हैं, पर लेकिन चीज़ सारी सेम ही है। उसके बाद फिर आपकी अगली चीज़ हो जाती है पीस ऑफ द वोवन क्लॉथ। वोवन मतलब हाथ से बुने हुए कपड़ों के अवशेष मिले हैं। सुक्ता गंडोर अगली एक साइट होती है। सुक्ता गंडोर हमारे स्टेन भैया करते हैं, खोजते हैं इसको 1921 में। ये साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान का प्रोविनेंस, जो हमारा पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविनेंस है, जो आजकल न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है प्रोविनेंस। ये जो बलोचिस्तान है ये कह रहा है कि हमें सेपरेट कंट्री बना के दो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, अलग होने की डिमांड कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट इसलिए क्योंकि ये ट्रेड पॉइंट था। ट्रेड पॉइंट कैसे था? क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, वहाँ से ये ट्रेड करता था अलग अलग सभ्यता के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिख रहा होगा हड़प्पा एंड बेबीलोन, ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन आपकी मेसोपोटामिया की कैपिटल है। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है, जैसे हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन सभ्यता थी, तो ये सभ्यता है। अब इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाती है, इनके साथ ये ट्रेड वगैरह करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान के जाता था, यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदते थे, यहाँ पे कुछ चीज़ें बेचते थे, तो इनके साथ चलता था। अब बेबीलोन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इंडिया में इन्वेड किया था, जिसने उसकी यहाँ पे जाके आफ्टर द इंडिया में सब कुछ करके जब यहाँ से जाता तो वहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। तो ये उस पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जगह। तो उसके बाद अगली है चाहुंदारो। चाहुंदारो ने अजीम मजूमदार खोजते हैं। सिंध रिवर, सिंध जो जगह है पाकिस्तान की, वहाँ पर ये मौजूद है, इंडस रिवर के पास है। यहाँ पे बीड मेकर शॉप्स मिले हैं। बीड का मतलब क्या होता है? वो जो अलग अलग मनके होते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है, जो मोती वगैरह होते हैं, तो यहाँ से वो चीज़ें मिली थी, जिनको जब मोती वगैरह बीड मेकिंग आप देख सकते हैं, तो इसकी शॉप्स मिली थी यहाँ पे बनाने की। यहाँ पे बीड्स वगैरह बनते थे, जो उस टाइम के लोगों को ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, मतलब मेल भी पहनते थे, फीमेल वगैरह भी पहनते थे, तो काफ़ी शौक था। तो ये वहाँ पे शॉप मिली है। बाकी फुटप्रिंट और डॉग चेजिंग कैट मिली हैं, ये सब चीज़ें मिली हैं, पता नहीं कैसे उस टाइम मिल गया। बाकी अमरी एंटेलोप एविडेंस। एंटेलोप क्या होता है? एंटेलोप का मतलब होता है जो आपके एक सिंग वाला एक एनिमल होता है। अब जैसे अगर आपने जो मोहनजोदारो मूवी आई थी उसमें
सपनों में आता था ऋतिक रोशन के। एक सिंग वाला एनिमल आज तक पता नहीं चला ये गैंडा था, वन हॉर्न राइनो था या यूनिकॉर्न था या हॉर्स था, क्या था, पर एक सिंग वाला कोई एनिमल था। तो इसके काफ़ी एविडेंस वहाँ पे मिले हैं उस टाइम। ओके, तो ये एरिया था यहाँ पे, अमरी जगह है। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ी जगह दिखा देता हूँ, आपको थोड़ी फिर ये क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अमरी ये जगह है, सुक्ता गंडोर ये होगी, लोथल ये जगह होगी। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मोहनजोदाड़ो हो गया। ठीक है, हड़प्पा ऊपर के साइड में है, यही हड़प्पा होगी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ की। फिर देन आफ्टर आपका हो जाता है सुक्त, ये हो गया, देन आप अमरी जगह होगी। उसके बाद कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन हमारे घोष जी ने ये खोजी थी। तो यहाँ पे फायर अल्टर मिले। फायर अल्टर कुछ नहीं, एक पिट वगैरह जहाँ पे फायर वगैरह को जलाया जाता था। ठीक है, जैसे आज के टाइम में शादी वगैरह होते बीच में फायर जलाए, तो वैसे उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो। तो ये फायर अल्टर्स वगैरह के अवशेष मिले यहाँ पे। कुछ बस एक जगह बना के वहाँ पे फायर वगैरह को बर्न, मतलब चीज़ों को बर्न, फायर वुड्स को बर्न किया जाता था। फिर अगर कैमल बोन्स के अवशेष में, यहाँ पे कैमल वगैरह भी इनको मतलब ये पालते होंगे तो उसके भी अवशेष मिले हैं। बाकी वुडन प्लॉग मिला है, वुडन प्लॉग जो हल होता है, जिसको हिंदी में हल कहा जाता है, तो ये भी अवशेष मिले हैं इसके, ये चीज़ें मिली हैं वहाँ से। देन आफ्टर आपकी लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, तो ये गुजरात के भोगवा रिवर के पास है। ठीक है, तो ऊपर वाली थोड़ी रिवर देख लेना, तो राजस्थान के घग्गर रिवर के पास, दूसरी वाली इंडस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, भोगवा रिवर के पास है। ये हमारी यहाँ पे पहली मैन मेड पोर्ट था। ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्वेश्चन काफ़ी आता है पोर्ट के ऊपर। मैन मेड पोर्ट का मतलब तो मानव द्वारा निर्मित पोर्ट। पोर्ट और एक डॉकयार्ड में फ़र्क होता है। पोर्ट मतलब जहाँ पे शिप आके रुकती है, टाइम स्पेंड करती है, वहाँ से चलती है शिप, तो वो होता है पोर्ट। दूसरा होता है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड होता है कि जहाँ पे अनलोडिंग और लोडिंग होती है सामानों की, गुड्स की। ठीक है, उसके बाद राइस हस्क के अवशेष मिले। ये माना जाता है कि उन लोगों को राइस फार्मिंग के बारे में पता था। तो राइस हस्क उससे कहा जाता है, धान को कहा जाता है जिसके अंदर जो कवरिंग होती है उसके अंदर राइस होता है, उसको, उसके अवशेष मिले हैं। फायर अल्टर के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। चेस प्लेइंग की कोई गेम वगैरह भी यहाँ के अवशेष मिले होंगे, वहाँ के लोगों को चेस वगैरह भी खेलना आता होगा। फिर उसका सुरकोटड़ा जगह जो गुजरात में आज के टाइम में, यहाँ पे बोन्स मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं किसकी, हॉर्सेस की, बीट्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, उसके बाद एक जगह है बन वाली, जिसको RS बीस्ट ने खोजा था। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस वगैरह वाली जगह हो गई है। ठीक है, तो ये भी उसके बाद हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, बीट्स वगैरह मिले हैं, बारले वगैरह मिले। बारले को हिंदी में पता नहीं क्या तो कहते हैं, मैं भूल गया। बाकी एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर, ये थोड़ा अब कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसमें मतलब कहने का मतलब ये, अब मान के चलिए, हमने जब पिछली वीडियो में बात किया था, ये कहाँ तक फैली हुई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के एक्सटेंट तक फैली हुई है। हमारे इंडिया में भी कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई है, यूपी तक फैली हुई है, इधर, तो ये हर जगह फैली हुई है। तो ये कैसे पता लगाया कि ये जो अलग अलग साइड हमें डिस्कवर हो रही है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही, और ये उसी सभ्यता का पार्ट है। तो कैसे पता लगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली, सील्स वगैरह मिली, अलग अलग जो बाकी जगह पे चीज़ें मिली, हड़प्पा में मिल रही हैं, जो मोहनजोदड़ो मिल रही है वही चीज़ें नीचे भी मिल रही हैं, महाराष्ट्र साइड, ये वाली साइड। तब जाके ये माना गया कि ये हड़प्पन कल्चर का ही पार्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग एविडेंस मिलते हैं हड़प्पन कल्चर होने का। तो ये सब चीज़ें हैं। हरियाणा में होते हुए भी ये मतलब लगा लीजिए पाकिस्तान की एक जगह पे हड़प्पन है, तो यहाँ पे हरियाणा में एक जगह में हमें मिल रही है। तो हमें कैसे पता लगा, तो वहाँ पे जो कुछ एविडेंस मिले, कुछ ना कुछ कल्चर का सामान मिला वहाँ पे, जो हड़प्पन कल्चर को रिफ्लेक्ट करता था। आगे धोलावीरा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। यहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला, वाटर रिजर्वायर मिला। तो ये पता लगा कि एग्रीकल्चर भी अच्छे से ये कर लेते थे। तो ये RS बीस्ट ने भी खोजी थी। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में हुआ है। रन ऑफ कच्छ थोड़ा शुष्क एरिया माना जाता है। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट स्लाइड्स पे आते हैं। तो पहली जो स्लाइड है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बस आपके नॉलेज के लिए है इंपॉर्टेंट स्लाइड, बाकी ये एग्जाम पर्पस से इतना डीप में नहीं पूछेगा अगर आप PCS या IAS का एग्जाम नहीं दे रहे। तो अब देखिए, जो हड़प्पन जो फेज़ है, जो हड़प्पन कल्चर का फेज़ है, उसको 3 मेनली पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली, मैच्योर एंड लेट। तो जो अर्ली है, इसमें धीरे धीरे इनको सभ्यता के बारे में पता लग रहा था, चीज़ों के बारे में पता लग रहा है। डेवलपिंग स्टेज थी इनकी, डेवलपिंग धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो अर्ली स्टेज है। दूसरा मैच्योर है कि हाँ ये अच्छे डेवलप हो गए थे, इनको चीज़ों का पता लग गया था, इन्हें पता लग गया था फ्लड कहाँ से आता है, फ्लड प्लेन्स में कैसे सॉ करेंगे, हम कब रीप करेंगे, जो अनाज लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या क्या सभ्यता के कौन कौन सी सभ्यता से हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सारा उनको पता लग गया था। सब कुछ अच्छे से काम चल रहा था। फिर देन आता है लेट हड़प्पन फेज़। लेट हड़प्पन फेज़ का मतलब होता है कि भाई इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, कुछ ना कुछ रीज़न करके, नेचुरल क्लाइमेटीज करके, या इनकी मतलब एक तरह से फेमाइन आ गया, तो कुछ ऐसी रीज़न करके इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। मतलब जो इनकी इतनी वेल मैनर्ड सभ्यता थी, वेल प्लान सभ्यता थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन फेज में आ गई थी। तो ये होता है। अब ये पे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले मुझे आपको ये पिक्चर दिखा देंगे, आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा घाघरा हकरा, ठीक है, तो ये इससे रिलेट करता है। तो ये अब लिख रहा अर्ली फेज ऐसा था, घाघरा हकरा फेज था, जहाँ पे कि पहले लोग यहाँ पे आके बसने लग गए। फिर अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, जो
इंडिया स्क्रिप्ट जो मिली है, जो स्क्रिप्ट मिली है वो 3000 BC में, तो उसमें इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। मैं ज़्यादा इसको कवर नहीं करूँगा, बहुत डीप में इसका हो जाएगा, इसके अलग ही बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा। द फेस स्टैंड कैरेक्टर है सेंट्रलाइज अथॉरिटी इंक्रीजिंग अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसे कैसे अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके में बढ़ा है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी बताती है। उसके बाद ट्रेड नेटवर्क कैसे उनके बिल्ड हुए हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कैसे उनमें बढ़ा, अलग अलग चीज़ों की कल्टीवेशन कहते हैं। ट्रेड नेटवर्क का मतलब होता है अलग अलग व्यापार के कैसे कैसे दूसरों से नेटवर्क उनका बढ़ा, ठीक है। उनकी जैसे माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेसोपोटामिया से भी ट्रेड नेटवर्क मतलब ट्रेड वगैरह होता था, उसके बाद पर्शिया से भी होता था, तो कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी हैं। बाकी पीस की कल्टीवेशन करते थे, सीजम सीड की कल्टीवेशन करते थे, डेट्स वगैरह की कल्टीवेशन जो खजूर को कहा जाता है, कॉटन वगैरह इन चीज़ों की कल्टीवेशन वो करते थे। एक कोड दीजिए, एक जगह रिप्रेजेंट द फेज ऑफ लीडिंग अप द मैच्योर हड़प्पन फेज। तो आपको कोड में एक जगह दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, कोड डीजी, ठीक है। तो ये है, तो कोड डीजी एक जगह है, तो वहाँ पे धीरे धीरे आपका मैच्योर फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट द लीडिंग एंड द मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाय 2600 BC द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एंटर इनटू मैच्योर स्टेज पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बस इनको बस फेज में डिवाइड किया गया। अगले द हड़प्पन कम्युनिटीज वर टर्निंग इन लार्ज अर्बन सिटीज, तो लार्ज अर्बन सिटी में टर्न होती धीरे धीरे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन साइट्स उभर के आती हैं जो बहुत अच्छा वेल प्लान सिटीज वगैरह सारा कुछ होते हैं। द साइन ऑफ द ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लग जाते हैं। तो ये सारे फेज है, तो इसके बारे में जब मैं बात नहीं करूंगा। आर्कियोलॉजी डेट इंडिकेट्स, तो ये बस रहने देते हैं। अब मेन बात हम करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके लिए फेमस है। ये अब यहाँ पे टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपका हड़प्पन कल्चर वॉर डिस्टिंग्विश, वो सब बाकी सभ्यताओं से अलग इसलिए थी और इतना इसके बारे में पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि उनका सिस्टम बहुत अच्छा वेल प्लान था। टाउन प्लानिंग काफी अच्छी थी जो उनको सबसे अलग करती थी। हड़प्पन मोहनजोदड़ो ईच हैव ओन सिटाडेल। अब आपको दिख रहा होगा सिटाडेल, सिटाडेल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सिटाडेल का मतलब कुछ नहीं होता, सिटाडेल का मतलब होता है कुछ ऊंची सी एक साइट होती है, ठीक है। ये ऊंची सी आपको साइड दिख रही होगी, तो ये ऊंची सी साइड इसलिए बनाई जाती थी कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर था तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते थे ये रूलिंग क्लास के लोग होते थे, या नोबल लोग होते थे, मंत्री वगैरह होते थे, या प्रीस्ट वगैरह किंग वगैरह होते थे, तो यहाँ पे रहते थे। ये माना जाता है कि जब अगर नेचुरल क्लाइमेट ही आते तो ये बच सकते थे उससे, या फिर जो भी मतलब हमला वगैरह होता है तो ये यहाँ से एक तरह से मॉनिटर कर सकते थे चीज़ों को और यहाँ से डिसीजन ले सकते थे। तो ये माना जाता था जो ये जगह है जो सिटाडेल जिसको कहा जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग यानी नोबल लोग रहते थे और जो नीचे वाला एरिया वहाँ पे कॉमन पर्सन, जो कॉमन पीपल वहाँ के जो आम लोग थे वो यहाँ पे बसते थे। तो ये चीज़ें मानी जाती है। उसके बाद बिलो द सिटाडेल इज लोअर टाउन, तो ये सारे कुछ ब्रिक्स हों, मतलब सिटाडेल में काफ़ी अच्छी फोर्टिफिकेशन थी, उसकी किलाबंदी वगैरह की जाती थी। बाकी जो नीचे का जो एरिया था वहाँ पे सिंपल हाउसेज थे जो आम पत्थरों के बने, आम ब्रिक्स वगैरह के बने हुए थे, तो ये माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड सिस्टम फॉलो होता था, ठीक है। ग्रिड सिस्टम फॉलो होता है, ग्रिड का मतलब वो होता है कि रो वगैरह अच्छे से सेक्टर वगैरह से आपके डिवाइड होते हैं ना अच्छे से। आजकल एक छोटी सी गली हमारे अंदर आएगी, सब घरों के साथ लगेगी, फिर एक मेन गली जिसको हाईवे वगैरह कहा जाता है, मेन सड़क कहा जाता है, वो सारी गलियों में जाके मिलेगी, जो आपके चंडीगढ़ में आजकल फॉलो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वेल प्लान सिटी, ग्रिड सिस्टम फॉलो होता है। ग्रेनरीज वगैरह थे, ग्रेनरीज वगैरह मतलब यहाँ पे ग्रेन वगैरह स्टोर करके रखते थे, और वो जो यूज़ करते थे वो बर्न्ट ब्रिक्स को यूज़ करते थे, छोटी मोटी चीज़ को यूज़ नहीं करते थे, बर्न्ट ब्रिक्स को यूज़ करते थे, जो वहाँ उस टाइम क्या तो कहते हैं आपके इजिप्ट में भी यूज़ होती थी, जो आपके पिरामिड्स वगैरह बनाने में यूज़ हुई है, ड्राइड वगैरह ब्रिक्स, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इनका इंप्रेसिव था, आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो उनसे अच्छी ड्रेनेज सिस्टम मतलब बहुत कुछ पढ़ा जाता है इनके बारे में। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, वेल मैनर्ड, वेल प्लान था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं पहले, तो ये सारी चीज़ें होगी। ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज एवरी बिग स्मॉल हाउस एंड ओल्ड कोर्टयार्ड एंड बाथरूम, ठीक है। तो सबके अपने आंगन थे, अपने बाथरूम वगैरह थे। कालीबंगन एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे आपको कुएं वगैरह मिले हैं, ठीक है। ऑल सिटीज सच्चा धोलावीरा गुजरात फोर्टिफाइड, तो अलग अलग आपको धोलावीरा लोथल में कुछ ऐसी जगह मिली जाओ कि किलाबंदी वगैरह जगह मिली है, जो जगह है जहाँ पे आपकी जो अलग अलग टाउन से जहाँ पे सामान अनलोड होता है, जहाँ से सामान वगैरह जगह था, तो जो वहाँ पे किले बने हुए थे वो फोर्टिफाइड थे। फोर्टी मतलब अच्छे से वहाँ पे जगह वगैरह वॉल्स वगैरह उसकी किलाबंदी अच्छे से की हुई थी, ठीक है। टाउन वगैरह अच्छे से वॉल्स वगैरह बिल्ड थे। अब एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, तो एग्रीकल्चर के हिसाब से नियर द फ्लड प्लेन, तो क्या होता है तो वहाँ पे ना फ्लड वगैरह आते रहते थे टाइम में। उस टाइम डैम वगैरह तो अच्छे से मेंटेन थी नहीं, तो पानी को रोक ले, तो फ्लड वगैरह आते थे, तो वहीं पर वो क्या करते थे फूड ग्रेन्स वगैरह लगा देते थे कि हाँ फूड ग्रेन्स वगैरह को उगाया जाता था वहाँ पे। तो मेनली क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीट, बार्ले, राई, पीस, सीसमन, लेंटिल, उसका चिकपी जो होता है चने को कहा जाता है, काले चने, उसका मस्टर्ड वगैरह, तो ये सब चीज़ों को वो करते थे। मिलेट्स वर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, तो अलग अलग जगह पे अलग चीज़ें फाउंड हुई हैं। उनके बाद वो अलेस पीपल कॉटन को प्रोड्यूस करते थे, ये भी चीज़ें दिखी हैं। डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस,
ठीक है। तो फाइंड इंडिकेट बट फाइंड द ग्रेड इट मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के जो अलग अलग फाइंड्स मिली हैं, तो उसके बाद रिप्रेजेंट ऑन द सेल्स ऑफ टेरिकोटा। तो टेरिकोटा की अलग अलग चीज़ें मिली हैं। तो टेरिकोटा जो होता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। ये टेरिकोटा से बनी हुई मूर्तियाँ अलग अलग वहाँ पे मिली हैं, ठीक है। ये सब ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द सील ऑन टेरिकोटा स्कल्पचर इंडिकेट द बुल्स वॉल आल्सो नोन एज द आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन शोन द ऑक्सन और यूज्ड फॉर प्लगिंग। तो जो ऑक्स वगैरह थे, जो वहाँ पे आपके जो ऑक्स को जो बैल होते थे उनको यूज़ किया जाता था प्लगिंग के लिए। प्लगिंग का मतलब क्या होता है, जो खेत को जोतने के लिए यूज़ किया जाता था, उनके पीछे हल लगा के, तो उनको जोत के फिर उस पर बीजे जाते थे। उसका मोस्ट अर्बन साइड लोकेटेड इन द सेमी एरिड लैंड। सेमी एरिड लैंड का मतलब वही होता है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए बारिश होती है, ऐसे ऐसे जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बारिश वगैरह होती है। पर इरीगेशन प्रॉब्ली रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर, जहाँ पे इरिगेशन की बहुत मतलब फैसिलिटीज उन्होंने अच्छे तरीके से मैन रखी थी, उन्होंने पानी वगैरह की अच्छी नकाशी की हुई थी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स। ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स कहेंगे जहाँ पे ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स मिले, मतलब उन्होंने नालियाँ वगैरह की प्रॉपर चीज़ें बना रखी थी, जहाँ पे जिससे जो आपके फार्मिंग वगैरह लैंड को अच्छे से पानी मिल सके, ये सब चीज़ें थी। तो कुछ साइडों पे कैनाल्स वगैरह मिले, कहाँ पे साइडों पे ये नहीं मिल पाए हैं, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। मतलब देखिए यहाँ पे हड़प्पन साइड और ये सोटुखाई जो अफगानिस्तान में जगह यहाँ पे मिले, पर पंजाब के और सिंध के रीजन में ये सब मतलब जो कैनाल्स वगैरह वाला सिस्टम था ये नहीं मिल पाया। ऑल दो हड़प्पन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एनिमल्स वर ऑल्सो रिलेटेड लार्ज स्केल। तो अब वो क्या करते थे, जब एग्रीकल्चर बहुत प्रैक्टिस करते थे तो उस टाइम वो एनिमल्स को पालते भी, तो एनिमल्स को यूज़ भी करते थे एग्रीकल्चर के पर्पज से, ठीक है, उनको हल वगैरह जोतने के लिए। एविडेंस ऑफ द हॉर्स कम्स फ्रॉम द सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदाड़ो फ्रॉम द डाफो टेरिकोटा फिगर। अब ये है कि वहाँ पर कुछ एविडेंस हॉर्स के मिले हैं, पर ये नहीं माना जाता, काफ़ी आर्कियोलॉजी कहते हैं कि हॉर्स की उनको अभी तक समझ नहीं थी इतनी, ठीक है। तो हॉर्स के कई जगह एविडेंस मिलते हुए भी, पर वहाँ पर माना नहीं जाता उनको हॉर्स की इतनी नॉलेज थी। हॉर्स को उन्होंने एज अ एनिमल, एज अ पेट एनिमल यूज़ किया है। उसके बाद इकोनॉमी के हिसाब से कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ट्रेड ऑफ द लाइफ इंडस पीपल विटनेस प्रेजेंस ऑफ द न्यूमेरियस सील्स। तो यहाँ पे बहुत सारे सील्स वगैरह मिले हैं। सील्स वगैरह वो होते हैं जो यूज़ होते थे एज ए सिग्नेचर, जब आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर लेते थे, एक दूसरे को अपना सामान वगैरह बेचते थे, तो जो वो एज ए दूसरे से ट्रेड करते हैं, सील्स वगैरह का यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वगैरह मिली है, रेगुलेट वेट, और वहाँ पे अलग अलग जो वेट वगैरह मिले हैं मेज़र करने के लिए सामान को। जैसे आज के टाइम में हम वेट वगैरह यूज़ करते हैं, किलो, आधे मतलब किलो या 500 ग्राम वगैरह का, तो वो सब वो यूज़ उस टाइम भी मिले हैं, ठीक है। अलग अलग स्टोन्स मिले हैं, मेटल्स वगैरह मिले हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेटल मनी नॉट यूज एंड ट्रेड वॉज कैरिड बाय द बार्टर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस टाइम मेटल मनी को, आज के टाइम जैसे कि आप जो आजकल कॉइन्स वगैरह होते हैं, मनी वगैरह एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ करते हैं। चीज़ों को हम सामान का एक प्राइस होता है उनको देते हैं, पर उस टाइम बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय है कि एक सामान देके दूसरा सामान ले लेते थे। वो आपको गेहूँ दे के राइस ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ दे के दूसरी चीज़ ले रहे हैं। प्रैक्टिस नेविगेशन ऑफ कोस्ट, नेविगेशन वगैरह कोस्ट का करते थे, मतलब कैसे किस दिशा में जाना है, क्या वगैरह करना है, तो वो सब चीज़ें। ट्रेडिंग कॉलोनी इन द नॉर्थन ईस्ट अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ट्रेडिंग कॉलोनी थी, जहाँ से ट्रेड वगैरह परस्यू करते थे, जो कि पूरे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट रहते थे। अब जो ये कॉमर्स वगैरह में जो ट्रेड वगैरह करते थे, ये किससे कहते हैं, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया भी ऐसी एक सभ्यता जो आपके टिग्रिस और यहाँ पे कोई रिवर दिख रही होगी, यूफ्रेट्स रिवर के पास है, ठीक है। तो हर एक सभ्यता किसी न किसी इंपॉर्टेंट रिवर के पास है, ठीक है। हड़प्पन कैरिड अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लैपिस लूजिल। अभी आपको लैपिस लूजिल दिखाता हूँ क्या होता है। ये होता है हमारा 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा स्टोन होते हैं, इसकी भी ट्रेड होती थी, ठीक है। हड़प्पन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लेपिस लूजिल में भी कॉन्ट्रीब्यूटर सोशल प्रेस्टीज। तो ये रूलिंग क्लास के लिए एक सोशल प्रेस्टीज थी, मतलब एक बहुत बड़ी उसकी बात थी, सम्मान की बात है। तो उनके लिए इसकी भी काफ़ी ट्रेड होती है, जो उस टाइम मतलब काफ़ी माना जाता था एक तरह से। जैसे आज के टाइम में आप बड़े बड़े हीरे वगैरह या सोना वगैरह लोग पहनते दिखाने के लिए, तो उस टाइम में प्रेस्टीज जो नोबल क्लासेस होती थी, जो मंत्री वगैरह होते थे, वो क्लासेस को इसको पहनते थे, उसका ट्रेड होता था। तो क्राफ्ट के तौर पर क्या क्या चीज़ें मिली है, मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज। तो मैंने बताइए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का बहुत यूज़ होता है। ब्रॉन्ज का यूज़ कैसे होता था, तो कॉपर और टिन को यूज़ करके जो मेटल बनता है वो ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। तो ये कहाँ से, खेतरी कॉपर माइन जो आके राजस्थान में है, और अफगानिस्तान से टिन को वो करते थे, लेके आते थे, तो वहाँ से इम्पोर्ट करके दोनों को चीज़ को मिला के ब्रॉन्ज बनाते थे। टेक्सटाइल इंप्रेशन, मतलब अलग अलग इंप्रेशन मिले जो इनके पॉटरी वगैरह, उसमें अलग अलग डिज़ाइन वगैरह मिले। आपको दिखा देता हूँ 1 सेकेंड।
ठीक है। तो अलग अलग डिज़ाइन वगैरह आपके पॉटरी वगैरह में मिले हैं, जैसे आपको यहाँ पर पॉटरी में डिज़ाइन दिख रहा है, तो ये सब डिज़ाइन मिली हैं, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। बाकी ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर, ब्रिक, अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी ब्रिक। यहाँ पे ब्रिक लेइंग का मतलब ये होता है कि उस टाइम में क्लास होती थी जो कि क्लास ऑफ मेसन कहा जाता है। मेसन का मतलब होता है, मेसन वर्कर वो होता है जो आपके ये राजमिस्त्री या मिस्त्री का काम करता है। तो उधर एक बहुत बड़े उस क्लास की प्रेजेंस भी मतलब मानी जाती है कि वो लोग अच्छी टाउन प्लानिंग करते थे और अच्छे से ब्रिक्स वगैरह को ले करते थे। मतलब जैसे कि कोई भी नालियाँ वगैरह बन रही है या कोई भी सामान बन रहा है, उसको अच्छे से वहाँ पे उसको मतलब ढाल रहे हैं, अच्छे से यूज़ करके, मतलब ब्रिक्स वगैरह को अच्छे से वहाँ पे जगह वगैरह को चीज़ों को बना रहे हैं। तो ये माना जाता है। बोट मेकिंग वगैरह उस टाइम होती, सील मेकिंग होती, टेरिकोटा मैन्युफैक्चर होता था। बोट मेकिंग वाले भी लोग वहाँ पे थे जो बोट वगैरह को, प्लैंक्स वगैरह, वुडन प्लैंक्स को बना के बोट बनाते थे। सील्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करते थे, कार्विंग वगैरह करते थे अलग अलग पत्थर वगैरह पे। गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर गोल्ड और प्रीशियस स्टोन से वहाँ के गोल्ड स्मिथ मतलब को सोनार वगैरह ज्वेलरी बनाते थे। द पॉटर्स व्हील वॉज फुल ऑफ यूज, हड़प्पा प्रोड्यूस ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी। तो वो पॉटरी वगैरह, पॉटर्स कौन होते हैं? पॉटर जिनको आज के टाइम कुम्हार कहा जाता है, ठीक है। तो वो पॉटरीज वगैरह बनाते थे, अलग अलग मटके वगैरह बनाते थे। पॉटरी जो आपके उसके लिए यूज़ होता है, बर्तन वगैरह के लिए, बर्तन के तौर पे यूज़ होता था उस टाइम के लिए। तो अलग अलग तरह के उस पर डिज़ाइन वगैरह होते थे, अलग अलग जो कार्विंग होती थी वो सब चीज़ होती थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको कुछ याद रखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। फिर वेरी फ्यू रिटर्न मटेरियल, तो वहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि वहाँ पे रिटर्न मटेरियल मतलब जो लिखित तौर पे कोई एक भाषा में लिखा है या किसी एक लैंग्वेज में लिखा है, वो बहुत कम मिलता है। सारा कुछ मिलता है पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर की फॉर्म में मिलता है। और वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई, मतलब आज तक पता नहीं लग पाया कि वो लिखना क्या चाहिए, कहना क्या चाहते हैं आज तक, अभी टाइम तक, ठीक है। तो डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अभी तक वो पता नहीं लग पाया। नो टेम्पल्स हैव फाउंड इन हड़प्पन साइड, तो हड़प्पन साइड में कोई टेम्पल फाउंड नहीं हुआ, कोई तरह से टेम्पल नहीं मिला जहाँ पे किसी की पूजा हुआ है। तो काफ़ी जगहों पे टेम्पल्स के अवशेष मिले हैं। तो ये माना जाता था कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये नहीं रही हो कि वहाँ पे प्रीस्ट रूल करते हैं, ठीक है। प्रीस्ट का जो रूल होता है, जो वहाँ के जो बड़े बड़े पंडित का रूल होता था, उसको हटा दिया गया था वहाँ पे, ये माना जाता है हड़प्पा में। हड़प्पा वो पॉसिबली रूल बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट, तो वो वहाँ पे हड़प्पा में किसका रूल चलता था? वहाँ पे व्यापारियों का रूल चलता था, ये माना जाता था, ठीक है। इफ यू लुक टू द सेंटर ऑफ द पावर फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड नो इंटीमेट आंसर। सम आर्कियोलॉजी आर इन द ओपिनियन द हड़प्पन सोसाइटी है नो रूलर, ये माना जाता है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था, कोई राज करने वाला किंग वगैरह या रूलर नहीं था, ठीक है। एवरीबडी एंजॉय इक्वल स्टेटस, सबको इक्वल स्टेटस था। दूसरा कह रहा है अनदर थ्योरी आर्ग्यूज दैट नो सिंगल रूलर बट द नंबर ऑफ रूलर रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द अर्बन सेंटर। कह रहा कोई एक सिंगल रूलर नहीं था कि हाँ एक ही रूलर है जो सारे हड़प्पन साइड पे इन पूरे हड़प्पा सभ्यता जिसका रूल है। ये माना जाता है हर एक सिटी या हर एक सेंटर में एक ना कोई छोटा छोटा किंग या रूलर होता है जो वो अपने एरिया में रूल करता था, ठीक है। उसके बाद रिलीजन तौर पे क्या है कि अलग अलग टेरिकोटा के फिगर मिली हैं, जैसे मैंने आपको फिगर दिखाई थी पीछे टेरिकोटा की, तो कुछ फिगर मिली है जो कि वुमेन की है, क्योंकि उस टाइम जो 1 सेकेंड, तो फिगर मिली है, हैव बीन फाउंड फिगर ऑन द प्लांट शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियन ऑफ द वुमेन, मतलब अलग अलग वुमेन की जो मतलब जो स्टैचूज वगैरह मिले हैं उसमें अलग अलग उनके ऑर्गन्स वगैरह को दिखाया गया। और ये माना कि उस टाइम की सोसाइटी को ये माना गया कि वो अलग अलग ऑर्गन्स की पूजा करते थे, सेक्स ऑर्गन की मोस्टली पूजा करते थे। और ये माना जाता था कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब कि जो वहाँ के गॉडेस है या जो देवी है उसको पूजा जाता था, और ये मतलब इक्वल राइट्स थे दोनों मैन एंड वुमेन को, ठीक है। द हड़प्पन देयरफॉर लुक्ड अपॉन द एज द फर्टिलिटी गॉड, तो उसको फर्टिलिटी गॉड माना जाता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। द मेल डाइटी रिप्रेजेंट द सील विद द 3 हॉर्न हेड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पशुपति नाथ, तो 3 हॉर्न हेड होता था जो उनके ऊपर उनका 3 सींग निकल रहे हैं, उनको मेल डाइटी माना गया, मतलब उनको पूजा गया है, जो मतलब मेल के तौर पे उनको पूजा गया है, ठीक है। वुमेन के तौर पे अलग अलग फिगर को पूजा गया है, उनके सेक्स ऑर्गन को पूजा गया, और मेल के तौर पे उनको 3 हॉर्न को पूजा गया, जिनको पशुपति महादेव कहा जाता है, ठीक है। उसका न्यूमेरस सिंबल ऑफ द फुलस एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को पूजा गया, उनको बता ही चुका हूँ मैं। इन द ऑल्सो वर्कशिप 3 ट्रीज एंड एनिमल, तो वो ट्रीज एंड एनिमल्स को भी वर्कशिप करते थे, ये मानते थे यही हमको काफ़ी खाने को दे रहे हैं, सब कुछ हमको ये दे रहे हैं, तो उनको भी पूजा के वो मिले। 1 हॉर्न यूनिकॉर्न आपको मैंने बता ही दिया, ये मिला है। हम्प्ड बुल के कुछ चीज़ें मिले, उनको भी ये मानते थे। एम्यूलेट्स का मतलब होता है तावीज़ वगैरह, अलग अलग तावीज़ के मिले हैं, तो आपको मैंने बताया था अलग अलग वहाँ पे लोगों को उस टाइम पहनने का शौक था चीज़ों का, तो उसके वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो वुमेन भी पहनती थी चीज़ों को और मैन भी पहनते थे, लगता है कि ज्वेलरी।
जो कि गोल्ड सिल्वर वगैरह से बने होते थे। इतना याद रखना कि आयरन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो आयरन का कोई भी सामान नहीं मिला, ठीक है। अब डिक्लाइन फेज, अब तो लास्ट फेज यहाँ पे हो जाता है कि डिक्लाइन के बहुत सारे रीजन, अब कुछ पक्का नहीं है कि डिक्लाइन क्या हुआ होगा। ये माना जाता है कि वहाँ पे फेमाइन आ गया था, या फिर वहाँ पे इंडो आर्यन आ गए थे जो उनको इन्वेड करके ले जाते हैं, तो अलग अलग डिक्लाइन के फीस हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले थ्योरी ये कहते हैं कि आर्यंस जो माने जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेड कर दिया था, यहाँ पे आके हमला कर दिया था और इनको भगा दिया था यहाँ से, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। तो पहले ये माना जाता था कि इन लैटर कल्चर वेरियस एलिमेंट ऑफ IBC फाउंडर सजेस्ट दैट सिविलाइजेशन डिड नॉट डिसअपियर सडनली ड्यू टू इन्वेजन, पर ये कुछ मुझे नहीं माना। ऑन द अदर हैंड स्कॉलर बिलीव दैट नेचुरल फैक्टर, कुछ नेचुरल फैक्टर रहे होंगे, कुछ कुदरती कुछ कारण रहे होंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, टेक्टोनिक प्लेट से हिलने से अर्थक्वेक आ गया होगा, वोल्केनिक इरप्शन हो गया होगा, या फिर फ्लड तो आते रहते थे, फ्लड से इनका कुछ हो गया होगा, तो कुछ भी हो सकता है। रेनफॉल हो गया होगा, ड्रामेटिक शिफ्ट इन द रिवर कोर्स। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ड्रामेटिक शिफ्ट इन द रिवर कोर्स, मतलब एकदम से, जैसे कि आपको पता है कि फ्लड जब आता है, कभी कभी जो बिहार में फ्लड आता है कोसी रिवर में, वो हमेशा अपना पाथ चेंज करता है, कोर्स चेंज करती है। कभी वो कहाँ से आज बहने लग जाते, कभी कहाँ से बहने लग जाते, तो वो अलग अलग जगह पे फ्लड कर देते। तो ऐसे कुछ उनके साथ हुआ होगा, धीरे धीरे ये खत्म हो गया। तो इनके कोलैप्स का कोई आज तक रीजन नहीं पता चला। कभी कहते हैं फेमाइन आ गया था, भुखमरी फैल गई थी, कोई कहते हैं कुछ बीमारियां फैल गई, तो कोई अभी तक पक्का इनका रीजन नहीं है। तो यही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको बस साइट्स इंपॉर्टेंट याद रखने, कौन कहाँ पर है, पोर्ट सिटी कौन कौन सी है, क्या करते थे, ठीक है। बाकी एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब ये जो यहाँ पे अलग अलग चीजें मिली हैं कि यहाँ पे कहीं पे मतलब डबल बैरियल सिस्टम मिला है कि जहाँ पे दो लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है, कि कुत्ते के साथ दफनाया जा रहा है, किसी को पॉट के साथ, अलग अलग ज्वेलरी के साथ दफनाया जा रहा है। तो ये सब पता कैसे लगता है कि इतने साल पुराना है। तो एक चीज होता है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है, जिसमें कार्बन 14 एक बहुत ही बड़ा मतलब एक इंपॉर्टेंट आइसोटॉप होता है कार्बन को, उससे पता लगाया जाता है कितना। अब इसके बहुत एक लंबा मैं क्या आपको बताऊँ, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग कार्बन ये हम अलग अलग टाइम पे कंज्यूम करते हैं, कार्बन के एलिमेंट होते हैं, तो उससे ये पता लगाया जाता है कि कितने साल पुरानी है। तो यहाँ पे एक आपको पर्सन दिख रहा होगा, विलर लिबी, तो ये इसको, इन पर्सन को नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये सब चीज़ें फाइंड किया था। तो अलग अलग यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह जो मिली थी वुमेन्स की, तो ये सब चीज़ें हैं, बीड्स वगैरह मिली हैं, तो इससे माला वगैरह मिले हैं, तो ये सब चीज़ें मिली हैं आपकी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही लंबा लेक्चर मैं करना चाहूँगा। टॉयज वगैरह मिले बच्चों के, बर्न्ट ब्रिक्स मिली हैं, सिटाडेल आपको बता दिया है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था यहाँ पे, वेल एरिया था। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट कोई इसमें ज़्यादा आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।